हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपका एग्जाम हुआ था 21 फरवरी 2016 को। दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कैसे क्वेश्चन को हलवा बनाते हैं। तो दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि यदि 1001 इंटू 111 बराबर 1,10,000 प्लस 11 इंटू समथिंग मतलब रिक्त स्थान में संख्या है। दोस्तों आपको बताना है, बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे बताओ 1001 को आप क्या लिख सकते हो, 1000 प्लस 1 लिख सकते हो इंटू 111 करोगे, इस पे फोकस करो। 111 को जब 1000 में गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा, 1,11,000 बन जाएगा प्लस 111। अब 1,11,000 को आप 1,10,000 के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? 1,11,000 को आप 1,10,000 के रूप में कन्वर्ट करोगे, 1,10,000 प्लस 1000 करोगे ना, 1,11,000 बन जाएगा और ये 111 है ही है। आप मुझे बताओ ये क्या बन जाएगा, 1,10,000 बन गया। 1,10,000 प्लस अब 1000 प्लस 11 क्या हो जाएगा, 1111। कहने का मतलब है ये किसके बराबर है, 1,10,000 बड़ा प्लस 11 इंटू समथिंग के बराबर है। आप मुझे बताओ 11 इंटू समथिंग में किसका गुणा करूंगा, ये देखो 1,10,000 1,10,000 बराबर है, दोनों की कहानी खत्म। आप मुझे बताओ ये क्या लिखा, 1111 और 11 इंटू समथिंग। यहां मुझे बताओ किस नंबर का गुणा करूंगा कि मुझे 1111 मिले। आपको साफ दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कैसे? अगर आप 101 का गुणा करोगे तो 11 इंटू 101 होता क्या, 1111 होता है। देखो दोनों साइडें बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2659 में 6 का स्थानीय मान बराबर 7 इंटू समथिंग है। आप मुझे तो 15,201 में 5 का स्थानीय मान क्या होता है, 5 के सामने 5, राइट हैंड साइड में जितने डिजिट उतने जीरो चिपका दो। मतलब इसका 5 का स्थानीय मान कितना आएगा, 5,000 प्लस अब यहाँ 6 का स्थानीय मान 6 के सामने 6, राइट हैंड साइड में 2 डिजिट 2 जीरो चिपका दो, मतलब कि 600 आ जाएगा। 5,000 और 600 कितना हो जाता है, 5600 बराबर क्या है, 7 इंटू रिक्त स्थान की जगह x मान लो, x की वैल्यू पता करनी है। अब मुझे तो x 7 से काटोगे 7 अटे 56, 2 जीरो मतलब कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 800। बहुत ही आसान सवाल है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि यदि 36 और 48 के सार्व धनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल बराबर 999 प्लस 9 इंटू समथिंग है तो बताना ये है कि रिक्त स्थान में संख्या होगी। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि सार्व धनात्मक गुणनखंडों का मतलब समझे कि दोनों में जो गुणनखंड कॉमन होंगे ना उनका गुणनफल। आप मुझे तो 36 के गुणनखंड क्या होते हैं, ऐसे नंबर होते हैं जो 36 को पूरा काटते हैं। देखो एक 36 का गुणनखंड है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 4 भी 36 को काटता है, 6 के बाद में 9, 9 के बाद में 12, 12 के बाद में 18, 18 के बाद में क्या होता है 36। ये 36 के गुणनखंड हो गए। अगर मैं 48 की बात करता हूँ, 48 देखो किससे कटता है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 8, 8 के बाद में क्या होगा 12, 12 के बाद में 16, 16 के बाद में 24, 24 के बाद में 48। इतने ही नंबर तो हैं जो काट देगा पूरा। आप मुझे बताओ क्या कह रहा है, इन दोनों में जो कॉमन है, कॉमन मतलब सार मतलब क्या होता है कॉमन। कॉमन देखो क्या क्या है, 1 है कॉमन दोनों में, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 4 के बाद में क्या है 12 है, और तो कोई कॉमन है नहीं। कह रहा है इनका गुणनफल कितना होगा, 2 3 6 चौको 24, और देखो क्या है इसमें 6 भी कॉमन तो है, इसमें 12 इंटू 6 करोगे ना, 2 3 6 चौको 24। और अगर ध्यान से देखो 6 इंटू 2 क्या है 12 है, 4 इंटू 3 क्या है 12, मतलब 12 इंटू 12 12 का क्यूब होता कितना है, 1728 ही तो होता है। आप मुझे बताओ क्या कह रहा है कि 1728, जो 1728 है ना, 1728 बराबर क्या है 999 प्लस 9 इंटू समथिंग। आप मुझे तो 9 इंटू समथिंग देखना, लास्ट में यहाँ इकाई का अंक कितना है 8, ये 9 है। आप मुझे 9 में किस संख्या का गुणा करूंगा कि लास्ट में इकाई अंक कितना मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए। देखो 9 और 81 होता है, यहाँ पर 81 होता तो 9 एकम 9, लास्ट में 9 मिलता और 9 क्या बना देता 18, 8 बनना है। और देखो 9 में 81 की देखो 90 लोगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 मिलेगा। 9 लोगे 9 में 81, 1 9 10 बना देगा। 27 लोगो 9 7 63, 3 9 12 बना देगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लास्ट के डिजिट से खोलना है और चीजें हमें आसान बनानी है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 26,679 को 39 से भाग देने पर, 29,405 को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों के अंतर को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल होगा। बहुत ही आसान सवाल है। पहले 39 से भाग दे रहे किसको,
26,679 को। देखो कितनी बार जाएगा, 7 या 21, 7 नीम 63 ज्यादा हो जाए, 6 बार जाएगा। 6 नीम 54 की 4, 6 18 और 5 23। देखो 6 में से 4 गया 2, यहाँ कितना बचा, 6 में से 3 गया 3, खत्म। 7 लोग, अब देखो कितने बार जाएगा, 9 या 27, 9 नीम 81 और 27 35 हो जाता है, 8 बार जाएगा। 8 नीम 72 की 2, 8 या 24 और 7 कितना होता है 31। अब देखो 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, भाग देना तो आता ही होगा, कैरी लोगे 9। अब देखो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 या 12, 5 या 15, 4 नीम 36 और 12, हाँ 4 बार चला जाएगा। 4 नीम 36 की 6, 4 या 12 और 3 15, 9 में से 6 जाएगा 3, यहाँ शेषफल कितना आया 3। अब इसमें देखो शेषफल कितना आएगा 29,405 में भाग करोगे किसका, 34 का। अब देखो ये कितने बार जाएगा, 6 या 18, 6 24, 7 या 21, 8 या 24, 8 चौको 32, 9 या 27, 8 बार चला जाएगा। 8 चौको 32 की 2, 8 या 24 और 3 27, 4 में से 2 गया 2, 9 में से 7 गया 2, अब कैरी लोगे 0। अब देखो कितने बार जाएगा, अब देखो 7 या 21 कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 चौको 24 की 4, 6 या 18 और 2 20, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 1 बचा, अब कितना आया 65। अब देखो कितने, 5 या 15, 5 चौको 20, 5 नहीं 4 बार जाएगा। 4 चौको 16 की 6, 4 या 12, 12 और 1 13। अब देखो 15 में से 6 गया 9 और यहाँ कितना, 5 में से 3 गया 2। अब क्या कह रहा है कि शेषफलों के जो अंतर 29 और 23 का जो अंतर होगा, डिफरेंस, वो कितना होगा 26। 26 को आप 18 से भाग दोगे तो शेषफल कितना होगा 18, एक बार जाएगा। शेषफल कितना है 18, 8 26 होता है, शेषफल कितना आएगा 8। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सारगुणज 90 से भाग करोगे तो बराबर, छोटा सारगुणज मतलब समझे लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन एलसीएम। अब मुझे तो 36, 54 और 60 का एलसीएम क्या होता है, देखो किससे जा रहा है, 6 से जा रहा है, 6 36, 6 नीम 54, 6 दशामलव 60। अब देखो 2 से जा दो, 2 3 6 9, 2 पंचे 10, एलसीएम लेना तो आते ही होगा। देखो 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 5, देखो 3 बचे 15, 15 या 45, दूनी 90, 90 छक्का कितना होता है 540, एलसीएम हो गया। इसमें अगर भाग करोगे 90 का कितना है, 0 से 0 खत्म, 9 छक्का 54 मतलब कि 6 आ रहा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं। 5 दर्जन मतलब 1 दर्जन मतलब 12, तो 5 दर्जन मतलब 60 टॉफी हैं, पूरी 60 टॉफियां हैं। उसने इनका 1/3 भाग अमता को, 60 का 1/3 करोगे तो 60 का जो 1/3 है कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 20 आ जाएगा। मतलब कि अमता को कितना दिया, 20 टॉफी अमता को दे दी, और 2/5 भाग अनिल को। 60 का 2/5 काटोगे, 12 पंचे 60 होता है, 12 दूनी 24, 24 अनिल को दे दी, ठीक है। अब 1/12 भाग हमदा को दे दिया, 60 करोगे, 12 पंचे 60 मतलब 5 टॉफी जो है हमदा को दे दी। सोनू के पास बची टॉफियां कितनी है, आप मुझे तो 20 इधर दे दी, 20 और 24 कितना हुआ 44, 44 और 5 कितना हुआ 49 टॉफियां बांट दी हैं। कितनी है उसके पास 60, 60 में से जब 49 जाएगा तो कितना बचेगा 11 टॉफियां उसके पास शेष बची। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि यदि 112 इकाई प्लस 12,000 बराबर 11,012 प्लस दहाई के स्थान पर, तो रिक्त स्थान में क्या होगा। समथिंग दहाई लिखा है, समथिंग दहाई का मतलब गुणा 10, 1000 मतलब गुणा 1000, इकाई मतलब गुणा 1। अब मुझे तो 112 गुणा 1 करोगे 112 प्लस 12 इंटू 1000 करोगे कितना आएगा 12,000 आएगा, 12,000 आएगा। ये देखो 11,012 लिखा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11,000 प्लस 12 प्लस दहाई के स्थान पे कुछ नहीं, इंटू दहाई की जगह पे क्या करेंगे गुणा 10 का करेंगे। ये चीज कंफर्म। आप मुझे बताओ ध्यान से, अगर ध्यान से देखेंगे ना, आप ध्यान से देखो ये क्या लिखा 11,012 लिखा है। अब देखना आपको चाहिए कितना 12,000, अगर इसको जोड़ोगे 12,112 चाहिए, 12,112 ये है कितना 11,012 चाहिए, 11,012 लिखा है। आपको चाहिए क्या 12,112 मतलब कि 100 और 1000 मतलब कि आपको 1100 और चाहिए। अगर 1100 जोड़ोगे ना 11,012 में 1100 जोड़ोगे तो 12,112 मिलेगा आपको, 1100 चाहिए। अब इसका मतलब यहाँ पर मैं क्या रखूंगा कि मुझे 1100 मिल जाए, यहाँ मतलब 110 रखोगे, 110 इंटू 10 करोगे तभी तो 1100 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक ही माप साइज की 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है। ऐसी 16 बोतलों में दूध की मात्रा कितनी होगी। आप मुझे बताओ 23 बोतल में कितना भरा जाता है, 51 लीटर को मिलीलीटर बनाएंगे तो 51,000 प्लस 750 मिलीलीटर भरा जाता है। मतलब कि 23 बोतल बराबर क्या आएगा 51,750 मिलीलीटर भरा जाता है। अब एक बोतल का मूल नहीं आ जाएगा, देखो 23 दूनी 46 कितना बचेगा 46, 5 51 हुआ, फिर 23 दूनी 46 करोगे
23 दूनी 46, अब कितना बचेगा 11, 115 हुआ जाए। अब 23 पंचे कितना होता है 115, मतलब कि एक बोतल का मूल कितना हुआ 2250 मिलीलीटर। आपको चाहिए का 16 बोतलों का मूल, तो 16 बोतल से गुणा कर दो, 16 से गुणा करोगे, 0 की 0, 16 80 की 0, 16 दूनी 32 और 8 40 की 0, 16 दूनी 32 और 4 36,000 मिलीलीटर। 36,000 मिलीलीटर मतलब समझे 36 लीटर की आवश्यकता है। बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि किसी मानचित्र पर 1/2 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 200 किलोमीटर दर्शाती है। मतलब कि 1/2 सेंटीमीटर की दूरी है ना, जो भूमि पर कितना दर्शाती है 200 किलोमीटर की। आपको क्या, यदि भूमि पर दो नगरों की 1800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो मानचित्र पर 1800 किलोमीटर मतलब 200 किलोमीटर को 1/2 1800 करेंगे तो 9 का गुणा कर दो दोनों तरफ। देखो 9/2 मतलब समझे 4 4.5 हो जाएगा। 9/2 मतलब समझे 2 चौको 8, मतलब 9 का आधा कितना होता है 4.5 ही तो होता है। 4.5 सेंटीमीटर बराबर 9 दूनी 1800 किलोमीटर को दर्शाएगी। अब देखो 4.5 सेंटीमीटर कहाँ दे रखा, खत्म। ये देखो 3.5 दे रखा है, यही तो दे रखा। 4 से 1/2 क्या होता है 9/2 होता है या 4.5 होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। आप मुझे सही नहीं है। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर का सत्तांश। 1 सेंटीमीटर जो होता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100, सत्तांश का मतलब 1/100वां भाग, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर आ रहा, सही है। 1 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर का सत्तांश। 1 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर में कितना होता है 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, सत्तांश मतलब 1/100वां भाग से गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब मुझे तो 1 मिलीलीटर बराबर कितना है 10 मिलीलीटर आ रहा, क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो यही सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि एक घनाकार बक्सा 13 सेंटीमीटर लंबा, 11 सेंटीमीटर चौड़ा और 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। ठीक है, एक घनाकार बक्से की भुजा 12 सेंटीमीटर है। तनु इन बक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 3060 घन पैक करना चाहती है। उन घनों की संख्या क्या होगी जो इनमें पैक नहीं हो पाएंगे। आप मुझे बताओ, एक घनाकार बक्सा है, इसमें क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन पैक करना चाहती है। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितना होता है, भुजा का क्यों, अगर घन के आयतन से भाग करेंगे ना तो हमको पता चल जाएगा कि घनाकार में कितने घन पैक होंगे। ऐसी प्रकार से क्या कह रहा है, एक घन का बक्सा है, अगर इसमें हम एक घन के वॉल्यूम को भाग करेंगे ना तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें कितने घन आएंगे। टोटल जोड़ लेंगे और देखेंगे 3060 में घटाएंगे कितने घन नहीं पैक हो पाएंगे। आप मुझे बताओ, पहले का वॉल्यूम घनाभ का क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। नीचे जो एक घन का 1 सेंटीमीटर भुजा वाला घन पैक करना है, इसका घन का वॉल्यूम क्या होता है, भुजा का क्यू, एक का क्यू एक ही रहेगा। आप मुझे बताओ इधर कितने बक्से पैक हो जाएंगे, 13 निम्मा 117 इंटू 11 करोगे, 11 से 77 की 7, 11 एकम 11 और 7 कितना हुआ 18 की 8, 11 एकम 11 और 1 1287, इसमें पैक हो जाएंगे। अब घन वाला बक्सा भी है, घन वाले बक्सा मतलब भुजा का क्यू होता है 12 का क्यू अपॉन नीचे वाले 1 सेंटीमीटर जो उसको पैक करना है, 1 का क्यूब। अब 12 का क्यूब कितना होता है 1728 ही आएगा। अब मुझे तो दोनों मिलाकर कितने घन जो है पैक हो जाएंगे, 1287 में 1728 जोड़ोगे, 8 7 15 की 5, 8 2 10 1 11, 7 2 9 1 10 हो जाएगा, 1 1 2 और 3 3015 पैक हो जाएंगे। आपको टोटल है कितने 3060, तो कितने घन पैक नहीं हो पाएंगे, 60 में से 15 जाएगा 45 घन पैक नहीं हो पाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। आयत की लंबाई कितनी है 48 सेंटीमीटर, इसका 2/3 करोगे कितना आएगा, 16 3 48 होता है, 16 दूनी 32, मतलब कि वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है, वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है 32 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है, इनके क्षेत्रफलों का योग क्या होगा। पहले आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई करोगे 48 इंटू 21, 48 इंटू 21 करोगे कितना आएगा, बहुत ध्यान से देखो 48 इंटू 21 करो, 48 की 48 रहेगा, 48 दूनी कितना होता है 96, जोड़ोगे 8 6 4 10 9 1 10, मतलब कि 1008 आया इसका आयत का। आप देखना क्या कह रहा है, वर्ग का भी क्षेत्रफल क्या है, वर्ग की भुजा कितनी 32 का क्षेत्रफल क्या होता है 1024 होता है, 1024 होता है। अब इसको जोड़ोगे कितना आएगा 2032 आएगा। 2032 कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि गुणनफल 672 इंटू 36 इंटू 25 बराबर है। ऑप्शन देखो क्या देख रहा है, 5 दिनों में सेकंडों की संख्या, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 5 दिन में 5 इंटू 24 सेकंडों की संख्या के बराबर, इंटू मिनट बनाएंगे तो 60 का गुणा, फिर मिनट तो सेकंड बनाएंगे तो 60 का गुणा। आप मुझे तो 5 इंटू 24 इंटू 60 क्या 672 इंटू 36 इंटू 25 देगा। आप मुझे बताओ देगा क्या, कभी भी नहीं देगा। आप मुझे बताओ बहुत ध्यान से देखो, 6 इंटू 6
36 तो ये दे रहा है, 36 दे रहा है, इंटू 2 जीरो इधर आ जाएंगे, और ये क्या है 5 इंटू 24 है, 5 इंटू 24 है। देखो 36 तो मिल रहा है। अब देखो 25 कैसे बन जाएगा, ये देखो इधर से 25 भी आ जाएगा, 100 को क्या लिख सकते, 25 इंटू 100 4 हो जाएगा। अब मुझे तो ये 25 भी मिल जाएगा। अब देखो कितना बचा, 4 इंटू 5 इंटू 24 बचा, 4 पंचे 20 और 24 इंटू 20 कितना होता है, 24 दूनी 48, 480 आता है। यहाँ है कितना 672, नहीं बन पा रहा है, ऑप्शन नंबर 1 गलत। अब एक सप्ताह देखो, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, 7 दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 60 को गुणा करोगे मिनट हो जाएंगे, फिर 60 का गुणा करोगे सेकंड हो जाएंगे। अब देखो क्या इसके बराबर बना पा रहे हो, आप ध्यान से देखो, 6 इंटू 6 36 मिल रहा है आपको, ठीक है। अभी देखो 100 है, 100 को हम 25 इंटू 100 मतलब 25 भी मिल रहा है, 25 इंटू 4 मिल रहा है। अब देखो 4 इंटू 24 इंटू 7 क्या 672 होता है। देखो 4 सत्ते 28, या कह रहे हैं 24 चौको कितना हुआ 96, 96 इंटू 7 करोगे 7 छंग 42 की 2, 7 ने 63 और 4 67, 672 आ रहा है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि जब ताजा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार 1/3 रह जाता है, ठीक है। साबी ने 2709 किलोग्राम ताजा मछली ₹27 प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदी और उन्हें सुखाने के पश्चात 97.5 में बेच दी, तो उसका लाभ कितना होगा। हाँ मुझे बताओ, जो 2709 किलोग्राम खरीदी वो कितने में खरीदी, 27 रुपये में खरीदी। ये आपकी क्या है कॉस्ट प्राइस जो भी आएगी। आपने क्या बेचा कि 2709 किलोग्राम ताजा मछली खरीदी। अब देखना ध्यान से कि अगर सुखाया जाता है ना तो उनका भार क्या रह जाता है, 1/3 रह जाता है। मतलब कि 2709 किलोग्राम अगर ताजा मछली है, 2709 किलोग्राम ताजा मछली है तो सुखाने पर 1/3 रह जाता है। देखो करो 3 × 27 0 3 3 903 किलोग्राम रह जाता है। मतलब 903 किलोग्राम को उसने कितने बेचा, 97.5 रुपये में बेचा। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, जो बेचा अब इसमें से इसमें घटाओगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप बहुत ध्यान से देखो, 2709, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 - 3 लिख सकते हैं, 30 - 3 लिख सकते हैं। अब देखो 30 का गुणा करोगे, जीरो तो रहेगा, 3 × 27 की 27 हो जाएगा क्योंकि जीरो है, 3 × 7 21 की 1, 3 दूनी 6 2 8, मतलब कि 81,217 है। 3 का गुणा करोगे तो 3 का गुणा कुछ नहीं यही आएगा, एक जीरो खत्म हो जाएगा, बस 81,127 आएगा। अब इसको घटाओगे ना तो 10 में से 7 गया 3। अब देखो यहाँ कितना हुआ, 6 में से 2 गया 4। अब यहाँ 1 में से 6 में से 2 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 11 में से 8 गया 3, और ये कितना आया 7। मतलब कि 73,143 में आपने मछली खरीदी ताजा, 73,143 में खरीदे। अब इसको कैसे गुणा करोगे, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे 903 इंटू, अगर ध्यान से देखोगे 97.5 को आप क्या लिख सकते हो, 100 - 2.5, 100 - 2.5 लिख सकते हो ना। अब मुझे तो 100 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 90,300, तो यही आ जाएगा। -2.5 इंटू 903 करोगे, 903, 2.5 को आप क्या लिख सकते हो, दशमलव हटाओगे नीचे 10 करोगे। अब देखो ना 5 दूनी 10, 5 × 25 अभी आया। अब देखो 5 का गुणा करोगे 903 में, 5 × 15 और 5 × 45, 4515 बटे 2 करोगे कितना आएगा, 2 दूनी 4। अब देखो 2 दूनी 4, 1 5 हुआ, 2 पंचे 10, 15 हुआ, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, मतलब कि 2257.5 घटाना है। 2257.5 घटाओगे 90,300 में तो आपको सूखे 903 इंटू 97.5 बराबर आ जाएगा। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे दशमलव नहीं लगा, दशमलव लगा तो जीरो, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 9 बचेगा ना, 9 में से 5 गया, फिर 4, फिर यहाँ कितना 2 में से 2 गया 0। अब यहाँ देखो 10 में से 2 गया 8, ये कितना हुआ 8, मतलब कि 88,042.5 में आपने बेची और इतने में खरीदी। तो आपको प्रॉफिट बताना, तो ये घटा दो ना, 73,143 घटाओगे तो लास्ट में देखो 0.5 के 5, क्योंकि 0.05 में से 0 हो जाएगा, 5 ही बचेगा। अब देखो 12 में से 3 गया 9, यहाँ कितना बचा 3, 13 में से 4 गया 9, 99.5 समथिंग कहाँ आ रहा है, 99.7 यहीं आ रहा है ना, खत्म हो जाएगा। ज़्यादा कैलकुलेशन वाला सवाल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, जितनी कैलकुलेशन की डिमांड है बस हमको उतना ही कैलकुलेशन करना है, ज़्यादा कैलकुलेशन करके आपको समय बर्बाद नहीं करना। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि जूही ने बाईसाइकिल द्वारा 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा से चली, स्कूटर द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से, और कार द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर घंटा की चाल से चली। इन दूरियों को तय करने में कुल समय क्या होगा। पहले देखो समय कितना है, टाइम बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जो बाईसाइकिल द्वारा चली टोटल डिस्टेंस कितनी 16, और देखो समय कितना, स्पीड कितनी है 15, मतलब पहले समय जो लगा 16/15 लगा। अब दूसरे में क्या लगा, देखो ध्यान से, पहले 16/15, दूसरे में क्या लगा 20/50, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो ना। तीसरे में क्या लगा, टोटल डिस्टेंस 50 चली 60 की स्पीड से, ये समय हो गया 15, 50 और 60, ये समय हो गया। आप मुझे तो अगर ध्यान से देखोगे ना, 16/15 तो ऐसे रहेगा 16/15, 2 जीरो से खत्म,
ये कितना बचेगा 2/5, ये भी खत्म हो जाएगा 0 0, 2/5, इधर क्या बचेगा 5/6। अब 15, 5 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, अगर ध्यान से देखो कितना आएगा 30 आ जाएगा। 15 दूनी 30, 16 दूनी 32, 5 छक्का 30, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 55 25। अब मुझे तो 32 और 12 25 कितना होता है 37, 37 और 32 कितना हो जाएगा, 37 और 32 की बात करेंगे कितना हो जाएगा 69। देखो 2 2 4 5 9 और 2 1 3 3 6, मतलब कि 69/30 आया। 6 पंचे 30 आया। 69/30 होता कितना है 69/30 आपको चाहिए क्या मिनटों में, याद ध्यान रखना मिनटों में चाहिए। 69/30 तो आ गया, ये क्या है किलोमीटर पर हावर है ना, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर मिनट में बनाने के लिए मुझे 60 का गुणा करना पड़ता है। अब देखो 30 से काटोगे 30 दूनी 60, 69 × 2 करोगे, दूनी में 18 की 8, 2 6 12 और 13, 138 आ जाएगा मिनट। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।